चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल अक्षर ज्ञान। दोस्तों आज हम क्लास 10th के संस्कृत का चौथा चैप्टर जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम वही ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि बिहार में पूछा गया है या तो पूछेगा, यह सारे के सारे पूछे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए हम समय बर्बाद नहीं करते, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है यहाँ पे कि विजयंगा का समय क्या था। विजयंगा का समय क्या था, तो 8वीं सदी विजयंगा का समय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है, तो यह सभी है, शीला भट्टारिका, रामभद्राम्बा और देव कुमारी का, यह सारे दक्षिण भारत की क्या है, संस्कृत लेखिका है। अगला, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो समाज की गाड़ी जो है ना पुरुष और स्त्री दोनों के मेल से चलती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैत्रेयी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है ना वह मैत्रेयी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो लगभग समझ लीजिए आप कम से कम जो है ना 40 कितने 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में। ठीक है, आय का राज सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है ना वह दंडी ने कहा है। किसने कहा है, दंडी ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, तो ऋग्वेद में कितनी महिलाएं हैं, तो 24 महिलाएं हैं। ठीक है, कि कौन संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, आगे शंकर चरित के रचनाकार कौन है, इसका नाम है शंकर चरितम। तो शंकर चरितम के रचनाकार कौन है, तो पंडिता छमा राव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, है ना, जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी, है ना, तो गार्गी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कावित्री थी, तो वर्तमान काल की। ठीक है, किस काल की, वर्तमान काल की। और मिथिलेश कुमारी भी वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, तो छमा राव। कौन, छमा राव, इसका पूरा नाम है पंडिता छमा राव। ठीक है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में पंडिता छमा राव बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की जो पत्नी है ना वह विजय भट्टारिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कि पंडिता छमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो यह महात्मा गांधी जी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। ठीक है, कौन, सत्याग्रह गीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि गंगा देवी का समय क्या है, तो 14वीं सदी है। क्या है, 14वीं सदी, गंगा देवी का समय 14वीं सदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो आधुनिक काल की आपकी पंडिता छमा राव। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो महाभारत में जो है ना देखिए महाभारत में आपका जो है ना यह सुलभा, यह मैत्रेयी नहीं होगा, यहाँ पे सुलभा, महाभारत में सुलभा का वर्णन है। किसका वर्णन है, सुलभा का वर्णन है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है आपका मिथिलेश कुमारी। कौन है, मिथिलेश कुमारी है। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ पे कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय जो है ना वह विजयनगर के राजा थे। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ पे आपका मथुरा विजयम किसकी रचना है, तो मथुरा विजयम जो है ना वह गंगा देवी की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो विशाल संस्कृत साहित्य जो है ना वह कवि और शास्त्रकारों द्वारा संवर्धित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो विजयंका। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 महिला है, उसमें विजयंका प्रथम है, रैंक 1 पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना है सत्याग्रह गीता। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कंपन राय का समय क्या है, तो कंपन राय का समय है आपका 14वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन अभी खत्म होता है। ठीक है, इसी तरह आप चैनल से बने रहिए। और इससे पहले हमने मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ और अलस कथा, इन तीनों का है ना एक्सप्लेनेशन वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है। बहुत लोगों ने देखा है और लाइक भी किया है और शेयर भी किया है। ठीक है, आप लोग भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी दिया गया, सब डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना।